You can start, ma'am. ओके या हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं एक टीचर हूँ प्रोफेशन से। पिछले 8 महीने से मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है जिस बारे में हम बात करेंगे वो है LTD, जो कि है लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेटेबल। ये 3 वर्ड, अगर मैं बोलूँ 3 वर्ड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इन 3 वर्ड को हमने सीरियसली अपने लाइफ में इसको इंक्लूड कर लिया तो किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरीके से आप भी, जैसे आपने एक वीडियो देखा, बताया कि एक सही टाइम पे उन्होंने इस चीज को अप्रूव करा और आज वो 3 लाख या जो भी है एक अच्छा इनकम उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये 3 शब्द हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सीरियसली अपने लाइफ में इंक्लूड किया तो आप भी उसी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हैं। तो अगर बात करें हम एक आम इंसान की या लोगों की, जैसे हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमारा ह्यूमन माइंड होता है सेट कि मैं क्यों सीखूं। लोगों का क्या एटीट्यूड होता है कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मैं तो इतना हाईली क्वालिफाइड, इतनी हाईली एजुकेटेड हूँ, तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है, उल्टा मैं तो लोगों को सिखा भी दूं। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ या कम पढ़ी लिखी हूँ या अनपढ़ हूँ, तो मैं कैसे सीख सकती हूँ। तो बिलीव में ये हमारा सिर्फ एक माइंडसेट होता है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, या मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे सीख सकता हूँ। अगर आप एक्चुअल में अपने, अगर आप माइंड को ओपन करें और अगर सच में आपके अंदर सीखने की चाहत हो, तो एक चीज है कि आप एक 10 साल या 5 साल के बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो हर दिन एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बस हमें उस चीज को ध्यान से देखने की जरूरत होती है, राइट टाइम की जरूरत होती है। अब जैसे अगर मैं एक बात करूँ, जैसे मैं खुद की अगर बात करूँ, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ टीचर, तो मैं ऐसी ऑल ऑफ अ सडन नहीं टीचर बन गई या मैंने सोचा चलो मुझे टीचर बनना चाहिए, कल से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके लिए दिन रात मैंने मेहनत की है। मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, फिर अपना कॉलेज स्टडीज खत्म किया, फिर कहीं मैंने BEd किया, देन MA किया, और आज जाके मैं अपने आप को टीचर कहने के लायक बन सकी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उस चीज को सीखने के लिए, उस लर्निंग को कहीं ना कहीं मैंने अडाप्ट किया, और इसलिए आज मैं क्लासरूम में खड़ी होकर वो कॉन्फिडेंस से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पे आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई वहां पे आपका सक्सेस या आपका सोच या हर एक चीज वहीं स्टॉप हो जाती है। अगर सीखने की बात करें तो आपको पता है कि जैसे अगर मैं लर्निंग बोलूँ या लर्न, आपको अगर पता है पहला लेटर उसमें से L निकाल दिया जाए तो वर्ड बन जाता है अर्न या अर्निंग। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना, मोर लर्निंग लीड्स टू मोर अर्निंग। अगर अर्निंग, आपको पता है आज के टाइम पे हमेशा से हर कोई अर्न करना चाहता है, बट कोई लर्न नहीं करना चाहता। सबको कमाना है पर सीखना किसी को नहीं है। बट आपको पता है कि अगर आपको सीखना, आपको कमाना है, आपको अर्न करना, तो सबसे पहला स्टेप है आपको वो चीज के लिए, लर्निंग के लिए आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जहां आपने चीजें सीख ली, सेकेंड स्टेप आता है टीचिंग। जैसे मैंने बोला, मैंने पहले खुद सीखा और कहीं आज मैं जाके अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। तो इस बिजनेस में भी सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अपनी टीम या लोगों को सिखा सकते हैं। तो पहले आप खुद सीखिए, तब जाके लोगों को सिखाना स्टार्ट करिए। जैसे आपको पता है कि हमारा बच्चा, अगर हमें उसे स्विमिंग क्लास में डालना है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्विमिंग सीखे, डांसिंग, हर एक चीज में उनको हम ऑलराउंड बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैं स्विमिंग का एग्जांपल लेती हूँ कि बच्चा अगर स्विमिंग सीखता है तो कहीं ना कहीं हमें एक डर होता है कि ड्यूरिंग स्विमिंग और सीखने के दौरान कहीं वो कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई उसे, तो हम उसे सेफ रखने के लिए उसे एक लाइफ जैकेट देते हैं कि मे बी अगर उस प्रोसेस के दौरान, उस लर्निंग प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो वो सेफ रह सके, हम उसे बचा सकें। तो इस बिजनेस में भी हमारा एक लाइफ जैकेट है, हम सबको पता है वो हमारा लाइफ जैकेट है, हमारा अपलाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो हमें कभी डूबने नहीं देगा। बस चीज एक ही है, जैसे बच्चा अपने पेरेंट और अपने टीचर पे आंख मूंद के भरोसा करता है, हमें भी अपने अपलाइन पे आंख मूंद के उसे ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा कि वो कभी हमें इस चीज में असफल या अनसक्सेसफुल नहीं होने देगा। अगर हम इस बिजनेस में उतरे हैं, कहीं ना कहीं हम नए हैं, हम सब तैरना सीख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें अपने अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस को हमें बताता है। जिस तरीके से वो खुद जिस एक्सपीरियंस और जिस मेथड को उन्होंने फॉलो करके इस रास्ते पे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं वो हमें सिखाते हैं कि आप भी यही फॉलो करिए। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा, वो कभी हमें क्वेश्चन नहीं करता। हम जो भी, जैसे मैं क्लासरूम में अपने बच्चे को जो भी पढ़ाती हूँ, कहीं ना कहीं ब्लाइंडली वो मुझे फॉलो करता है कि ये मेरी टीचर है, ये मेरी मेंटोर है, ये जो मुझे सिखा रही है सही सिखा रही है।
तो यहाँ पे इस बिजनेस में भी हमें एक बच्चे की तरह सीखना है, अपना माइंड एक्चुअल में खाली करके जो भी हमें हमारा अपलाइन सिखा रहा है उससे फॉलो करना है अगर हमें सक्सेसफुल होना है। तो वो कभी हमें कभी भी बोलते ना रास्ते में नहीं छोड़ेगा, अगर हमें उससे हम अगर उनकी उंगली पकड़ के चले तो कहीं ना कहीं वो हमें उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहां वो खुद अभी हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लर्नेबल, टीचेबल और नेक्स्ट आता है डुप्लीकेटेबल। मतलब आपने पहले कुछ सीखा, फिर आपने अपनी टीम को सिखाया और वही चीज आपको डुप्लीकेट करना है। ओके, जैसे एग्जांपल दूंगी। अब जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन की, मुझे नहीं पता था कि दो आई एम अ टीचर, मुझे पता है क्लासरूम में क्लास में कैसे लेना है बच्चों को, प्रोजेक्ट कैसे सिखाने हैं, टॉपिक कैसे सिखाना है, बट मेरे लिए यहाँ पे डेमो देना वॉज टोटली डिफरेंट। बट मैंने उस चीज को अग्री किया कि मुझे सीखना है, और जब मैंने सीखना शुरू किया तो आज मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हूँ कि कैसे डेमो दिया जाता है। और वही चीज अब मैं अपने टीम को सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार आप सीख गया डेमो देना, बिकॉज आपको पता है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में डेमो एक की इम्पोर्टेंट या बोलो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपने डेमो की मास्टरी सीख ली तो समझ लीजिए आपने सब सीख लिया। तो पहले आपने खुद डेमो सीखा, आपने अपनी टीम को सिखाया, वही चीज जब डुप्लीकेट होने लगेगा तो आज आप हैं, कल अगर आप नहीं भी हुए, वो जो इनकम आपने ये डुप्लीकेशन का बिजनेस शुरू किया, वो इनकम कहीं ना कहीं हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पे है, ये जो मैंने एलटीडी बोला, बिलीव मी दोस्त, ये किसी और बिजनेस में या किसी जॉब में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं कॉलेज या स्कूल में टीचर, इसलिए मैं बार बार आपको वही एग्जांपल दूंगी, बिकॉज यही एक ऐसा हर जगह हम सीखते हैं, सिखाते हैं। अब अगर देखा जाए, मैं अपने टीचर्स की बात करूं, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे सिखाया, एक 10 इयर्स की लॉन्ग स्कूलिंग के बाद, फिर 5 इयर्स के कॉलेज एजुकेशन के बाद, फिर जाके कहीं मैंने टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड किया और फिर जाके मैं पढ़ाने और कमाने लायक बन सकी। बट यहाँ जितनी जल्दी आप सीखेंगे, जितने जल्दी आप सिखाएंगे और जितने जल्दी आप डुप्लीकेट करेंगे, उतने जल्दी आपकी इनकम सोर्स या कमाने का एक जरिया तैयार हो जाएगा, जो कि और किसी भी एरिया में इतनी जल्दी कमाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको उस चीज को सिर्फ एक्सेप्ट करना है, लर्निंग के लिए आपको रेडी रहना है, और वही चीज आपको अपनी टीम में सिखाना है। जो आपको आपका अपलाइन सिखा रहा है, एज अ अपलाइन आपको अपनी टीम को सिखाना है, और पूरी टीम को वही चीज डुप्लीकेट करनी है। अब तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एक ही चीज है कि जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कॉपी मत करिए या किसी की नकल नहीं करना है, बट ये एक ऐसा बिजनेस है, हम यहाँ बोलते हैं कि डुप्लीकेट करिए, कॉपी करिए, नकल करिए, क्योंकि अगर आप नकल करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक्चुअल में आपको अपने अपलाइन को कॉपी करते हुए जाना है। तो कहीं ना कहीं एक चीज बोलूंगी कि डुप्लीकेशन भी अच्छी बात है, हम जो बोलते हैं ना नकल मत करिए, बट नकल करना भी अच्छा है, बस आप किस एरिया में है वहां पे देखिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपने ये चीज सीख ली, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहूंगी कि सीखिए, सिखाइए, डुप्लीकेट करिए और अपनी इनकम जो है, अपनी सक्सेस को अपने हाथ में लाइए, अपना इनकम का रास्ता खोलिए। अब अगर मैं ये चीज की बात करूँ, ये सीखना, सिखाना, डुप्लीकेट करना तभी पॉसिबल है जब आप हेल्दी हैं, जब आपका हेल्थ अच्छा है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो ही ये सीखने की प्रक्रिया या सिखाने की प्रक्रिया सब चालू रहेगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी हेल्थ को अच्छे से रखे, हेल्दी रखे। तो आगे रेणु जी बताएंगे कि किस तरीके से जो ये वेलनेस, मोदी केयर का वेलनेस प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से आपको हेल्दी रखता है, ताकि आप अपने रोजमर्रा के जो काम है उसको अच्छे से पूरे लगन के साथ कर सके। तो ओवर टू यू रेणु जी, जो आपको अब वेल सप्लीमेंट के बारे में बताएंगी। अनम्यूट करिए अपने आप। थैंक यू वंदना जी, बहुत अच्छा बताया कि लर्निंग मोड में रहना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हमें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारा स्वास्थ्य, और अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान हमारा चला जाता है जड़ी बूटियों में। तो जो हमारा जो सुरक्षा कवच है, मोदी केयर ने जो हमें एक सुरक्षा कवच दिया है, वेल रेंज के जो प्रोडक्ट दिए हैं,
वो उसी कॉन्सेप्ट पर पूरा काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मार्केट में आपको बहुत सारे सप्लीमेंट मिल जाएंगे, पर वो सिर्फ आयुर्वेद बेस पर है। पर हमारा जो है इसमें साइंस और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन में हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सायुर्वेदिक है। सायुर्वेदिक में क्या है, उनको पता है कितना चीजें डालनी है, क्योंकि पूरा रिसर्च बेस पर वो चीजें आती हैं। उसकी वजह से आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो हमें डेली रूटीन में हमको सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो हमको रियली में डेली लेना है। अगर मुझे देखें तो अगर मैं सुबह से रात के 12 बजे तक काम कर रही हूँ तो मैं खाने पर टिकी नहीं हूँ, उसके साथ मुझे एक्सरसाइज चाहिए, उसके साथ मुझे सप्लीमेंट चाहिए, ताकि मैं स्वस्थ रहूं और वो लर्निंग मोड में रहूं और टीचिंग मोड में रहूं। तो आज बात करेंगे कि जो दिन की शुरुआत हम करते हैं, नॉर्मली मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, क्या आपको बाहर का खाना खाना पसंद है, जंक फूड खाना पसंद है, या फास्ट फूड खाना पसंद है? क्या आप प्रदूषित वातावरण में रहते हैं? क्या आप में से कोई स्मोक या ड्रिंक करते हैं? अगर हाँ है तो आपके शरीर में बहुत सारे विषैले तत्व इनके द्वारा जा रहे हैं, और अगर उनको सही मात्रा में सही तरीके से ना निकाला जाए तो यही विषैले तत्व जो टॉक्सिन्स है वो बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो इस टॉक्सिन को निकालने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारे पास मोदी केयर का वेल डिटॉक्स है, जो कि एक बहुत अच्छे डिजाइन किया गया है। 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको मैं आपको बताते बताते बताऊंगी कि इसमें है क्या। अब अगर आप देखें कि मेरे पास जो डिटॉक्स है, दिन की शुरुआत में एक्चुअली मैं इसी से करती हूँ। ये 2 शरीर ले लिया। हम सोचते हैं कि हमने पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, उसमें नींबू शहद सब डाल दिया और हमारे शरीर से टॉक्सिन निकल जाता है। पर क्या होता है ऐसा, वो आप यहाँ देखिएगा। ये मैंने 2 शरीर में टॉक्सिन्स डाल दिए हैं। ये देखिए टॉक्सिन डाल दिए हैं। एक में मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, पानी लेकर मैंने उसको साफ करने की कोशिश की। ये देखिए मैंने पानी मेरे शरीर में डाला, लेकिन फिर भी हमको लगा कि साफ हो गया। पर दूसरी जगह अगर हम इन्हीं को, अगर ये मेरा डिटॉक्स है, डिटॉक्स का मैंने पाउडर किया गया है, पाउडर कर लिया है। अब आप बोलोगे ऐसा क्या है जो मैजिकल हो सकता है? इसमें ऐसे जो 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसमें नीम है, त्रिफला है, बापची है, रोहित का है, वरुण है, भृंगराज है, कालमेघ है। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, जब आप देखिए, खुद देखिए और देखते देखते तय करिए कि क्या हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये आसान तरीका है। अब मैंने यहाँ डाल दिया। अब जब नीम मेरे शरीर में जाता है तो नीम जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ है, ठीक है। साथ में जिनको एक्ने को प्रिवेंट करना है, अगर वो ये लेते हैं डिटॉक्स, तो आपके शरीर में से टॉक्सिन निकलेगा और एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। त्रिफला जो है, त्रिफला क्या करेगा, आपके लीवर के जो लीवर को क्लीन करता हुआ जाएगा। और अगर इसकी बात करें रोहित का क्या होता है, जब आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बापची जो है, आपके स्किन में कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, वहां पर वो काम कर रहा है। और अगर आपको सुंदर बनना है तो उसके लिए कुटकी यहाँ डाला गया है। और ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट है कि डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर में बहुत जरूरी है, टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। स्किन को, हेयर को, नेल्स को और आपकी खूबसूरती को अगर निखारना है तो ये बेस्ट चीज है, जो कि आपके बॉडी में से जब अगर टॉक्सिन निकल जाएंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो मैं समझती हूँ दिन की शुरुआत आप डिटॉक्स से करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, हम बात करते हैं कि टॉक्सिन्स और निकालने हैं और हमारे शरीर में हमारा इम्यून को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अब इम्यून को स्ट्रॉन्ग क्यों करना है? क्योंकि जो कंडीशन में हम रहते हैं, जो चेंज ऑफ वेदर है, चेंज ऑफ क्लाइमेट है, उसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत आती है। और वो प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो रीजन है वो आपके इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे पास आंवला जूस है। अब आंवला जूस क्या करेगा, आप बोलोगे आंवला तो हम ऐसे भी खा लेंगे, पर आपको पता नहीं कितना क्वांटिटी में जा रहा है। तो आंवला अगर लेते हैं तो आपका सबसे पहले तो ये आपका शरीर में विटामिन सी को बहुत बढ़ा देगा। तो मैंने क्या किया, आपके बॉडी में एक टॉक्सिन्स क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट बना दिया। अब इसमें मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी ये दे रहा है, मुझे विटामिन सोर्स सी का भी सोर्स बहुत तगड़ा है इसमें। अगर मैं ये डालती हूँ तो आप देखिएगा कितना फट से ये प्यूरिफाई करेगा
और ये बहुत ही आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। अगर आपको प्री मैच्योरिंग एज साइंस आ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा काम कर रहा है, और साथ में आपके लीवर को, और किसी को भी आयरन का डेफिशिएंसी है तो उसको आप ये दे सकते हैं। तो इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। साथ में और क्या मुझे चाहिए डेली रूटीन में, हम कहते हैं कि हमारा शरीर अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, पर आप बताइए क्या आप घर आते हैं, काम करते हैं, और काम करते करते घर आते आते क्या आप थक जाते हैं, अपने बीवी को, हस्बैंड को या बच्चों को ध्यान टाइम नहीं दे पाते हैं, और उन लोग का फिर कंप्लेन रहता है कि पापा ने, मम्मी ने मुझे अच्छा टाइम नहीं दे, क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है उनके साथ खेलने के लिए, या वो एक बोलते हैं चिड़चिड़ है। पर ये सब कमी कहाँ से आती है? क्योंकि पानी के बाद, जैसे आपको पता है कि ऑलमोस्ट 70% वाटर है, पर पानी के बाद जो सेकेंड चीज हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम होता जाएगा तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे, और इसकी वजह से हमारे शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो अगर हम हमारे प्रोटीन की बात करें, आप बोलेंगे मार्केट में बहुत सारा प्रोटीन है, हम यहाँ का क्यों लें? क्योंकि ये ट्राई बेल्ट में बनाया हुआ है, इसमें सोया, व्हीट और पी से बना हुआ है, 100% नेचुरल है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आपके एनर्जी को, स्टेमिना को, ताकत को, ऊर्जा को, रिपेयर, आपके बॉडी को रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। 100% वेजिटेरियन होने के साथ न्यूट्रल टेस्ट है, आप कहीं भी गरम ठंडा कहीं भी डाल दिए, मैगी में डालिए, पनीर बिरयानी में डालिए, आपका सेम का सेम टेस्ट रहेगा। जो इसका पीडी का स्कोर है वो 1.1% है, यानी जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो इसमें है। अगर आप ये लेते हैं, इजीली डाइजेस्टिव भी है, अगर 2 साल का बच्चा ले रहा है, चाहे 80 साल का आदमी ले रहा है, इजीली उनके बॉडी में ये डाइजेस्ट हो जाएगा और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, ग्लूटेन, अरे लैक्टोज फ्री है, किनको भी मिल्क से एलर्जी है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर लेना कैसे है, अगर एक स्कूप लेते हैं जिसमें आपको 10 ग्राम मिलता है और 8.4 आपको प्रोटीन मिल जा रहा है, ऑलमोस्ट 84% प्रोटीन मिल रहा है दिन में, अगर 1 से 3 स्कूप लेते हैं तो आप एज पर योर वेट आप इसको लेते हैं तो आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, स्टेमिना है, और आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमारे बॉडी में पेन है या कुछ भी प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे कि आप इतना भाग दौड़ करते हैं तो कभी कभी कोई लोग क्या बोलेंगे कि हमारे बोन्स में प्रॉब्लम है। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो बोलेगा कि मेरा बोन में प्रॉब्लम है, टीथ में प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती, बार बार कट कट करके आवाज आती है स्किन में, बोन में, जब आप चलते हैं तो वहां पर बहुत सारी आवाजें आती हैं जिसकी वजह से आपको इरिटेट भी हो रहा है और आपको लगता है मेरा फ्लेक्सिबिलिटी या मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऑलमोस्ट लेडीज को अगर देखें तो आफ्टर 30 के बाद उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो अगर आपके बोन और टीथ को खासकर अच्छा रखना है तो हमेशा डॉक्टर हमको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ले लीजिए। ये मार्केट का कैल्शियम है, और अगर मैं इसको देखूं, डॉक्टर ने अगर मुझे मार्केट का कैल्शियम दिया है और मैंने उसको अपने बॉडी में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है तो मैंने यहाँ पर एक विनेगर डाला। अब विनेगर डालने के साथ आप देखिए ये मेरे बॉडी में अगर जाता है, बबल्स फॉर्म हो रहा है, यानी रिएक्ट कर रहा है, यानी एक तो एसिडिटी का प्रॉब्लम करता है, दूसरा स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वहीं पर अगर मेरा मोदी केयर का अगर कैल्शियम लेती हूँ तो ये, यानी यहाँ पर जो कैल्शियम यूज किया है साइट्रेट मैलेट है, जहां पर किसी को भी स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। साथ में इसमें विटामिन D2 है जो कि मैक्सिमम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन बोन कर देता है, बढ़ा देता है। विटामिन K है जो कि ब्लड स्ट्रीम में आपके कैल्शियम के फ्लो को बढ़ा देता है। जिंक है जो कि ओवरऑल बोन के इम्यूनिटी पर काम कर रहा है। तो अगर लेना कैसे है, अगर यहाँ देखें आप, ये देखिए मेरा जो कैल्शियम है, मोदी केयर का जो कैल्शियम है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, पर अगर यहाँ देखें ये पूरा का पूरा बबल्स हो गया है, तो आप सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा। यहाँ ये लेंगे तो आप स्टोन फॉर्म कर देंगे, और भी बीमारियों को आप बुला देंगे, और यहाँ लेंगे तो आप हेल्दी होने के साथ आप अपने परिवार को बहुत अच्छा समय दे पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है।
लेना कैसे है, आफ्टर फूड, लंच के बाद और डिनर के बाद एक एक आप लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट, और ऑलमोस्ट 1200 mg आपकी बॉडी में चला जाएगा और जो रिक्वायर्ड कैल्शियम है वो आपको मिल जाएगा। ये जो था रूटीन था, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा 10 मिनट्स हो गया है। कुछ और चीजें मैं बोलना चाहूंगी कि आपको डेली में आपको मल्टीविटामिन चाहिए, जो कि आपके ओवरऑल जो हमारे फूड में चीजें नहीं मिल पाती वो हमारा मल्टीविटामिन जो है मिनरल और विटामिन आपको दे देगा। तो इतनी चीजें अगर आप लेते हैं तो स्वस्थ रहेंगे और जिंदगी भर मस्त रहेंगे। अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो मैंने बताया उसी का जीता जाता जो एग्जाम्पल बताएंगे वो हमारे साथ है सुनंदिता घोषाली। आप बताइए कि आपको क्या फर्क पड़ा और क्या एक्सपीरियंस है, सुनंदिता जी। ओके, थैंक यू रेनू जी, बहुत अच्छा से आपने बोले हैं कि कैसे हम लोग डेली रूटीन में क्या क्या यूज करके हम लोग को फायदा मिल सकता है। तो सच्ची में आपने ठीक ही बोले हैं, एकदम जीता जगता एक एग्जाम्पल मैं हूँ। क्योंकि कभी अगर आज का दिन में, ये मैं इसके पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ, मतलब ये चीज अगर नहीं रहता तो शायद मैं एक मोदी कैरियन भी नहीं कहला पाती और शायद आज मैं ये पोजीशन में भी नहीं आ पाती। तो पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ। मैं सुनंदिता घोषाल हूँ, उड़ीसा टीम से। अभी मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ। तो पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद वो जॉब मैं छोड़ दी, थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से। तो हॉस्पिटल में ही मेरा जॉब था। तो उसके बाद 2019 में क्या हुआ, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में मेरा लेफ्ट नी का जो एशियल है लिगामेंट, वो फुल टियर हो गया था। तो उसके बाद मैं उसका ऑपरेशन करवाई, लेकिन ऑपरेशन के करवाने के पहले ही मेरा राइट नी का भी लिगामेंट फुल टियर हो गया। तो ऑपरेशन करने के बाद क्या है ना, कोरोना आ गया था। ऑपरेशन के बाद ही जो है प्रॉपर एक्सरसाइज मतलब होना चाहिए, रेस्ट चाहिए, बट मेरे को वो सब कुछ भी नहीं मिला था। ऐसा कंडीशन में मतलब क्या बोलूं, मतलब शायद आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा, मतलब एक एक दिन मैं कैसे करके बिताई हूँ। रोज सोचती थी, जैसे मेरी मम्मी चली गई अब तक 3 मंथ ऑपरेशन के बाद, तो 2 बच्चे लेके, वो टाइम मेड नहीं था, कुक नहीं था, कुछ भी नहीं था, 2 बच्चे, हस्बैंड और मैं। हस्बैंड तो सारा दिन प्लान में रहते थे और मैं पूरा दिन बच्चे को लेके रहती थी। चल नहीं पाती थी, ऐसे पकड़ के मैं चलती थी। मतलब 2 रोटी बनाने का हिम्मत भी मेरा नहीं था। पूरा फेस जो था, मैं अपने को मिरर में देखती थी और सोचती थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। जॉब मैं करती थी, स्टूडेंट लाइफ में भी मैं अपने लाइफ में हमेशा खुश, सबको खुश रखने के लिए मैं जो करना चाहिए वो करने के लिए मैं तैयार थी, लेकिन मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। इतना सारा मेडिसिन, पेन किलर, नाक का मेडिसिन, मतलब भर भर के मेडिसिन से वो खा के मैं, कुछ तो मेरे को फायदा नहीं हुआ है। पेन किलर खाने की वजह से मेरा लिवर में भी प्रॉब्लम हो चुका था। फेस, मतलब सबसे बड़ी जो है, फेस में पूरा डार्कपन, चिड़चिड़ापन, हस्बैंड के साथ लड़ना झगड़ना, यही था मेरा डेली रूटीन। और रात में 4 बजे तक आइसिंग करना, और रोज रात में सोते सोते मैं सोचती थी शायद सुइसाइड ही मेरे को करना पड़ेगा। ऐसे मेरा 2 बच्चे को देखते थे, हस्बैंड को देखते थे, इतना अच्छा बच्चा भगवान मेरे को दिए है, लेकिन ये क्या एक मम्मी का जिंदगी है। तो ऐसे करते करते तो मैं मोदी केयर का पहले से यूजर थी। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का मैं यूज करती थी, बट आईडी वगैरह कुछ भी नहीं था, इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था मेरे को। तो मैंने एक प्रोटीन पाउडर, ऐसे ही मैं बिना सोच समझ के ऐसे ही मैं प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर की, क्योंकि उसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जस्ट ट्राई के लिए। तो ये है वो ऑलप्लान प्रोटीन पाउडर। अभी रेनू जी ने बहुत अच्छे से हम लोग को बोले हैं कि इसको कैसे लेना है, इसमें क्या है, और उसका एक जात, मतलब जीता जगता जो एग्जाम्पल बोलते हैं वो मैं हूँ। आज ये जैसे मैंने ली हूँ, उसके मतलब 7 दिन बाद से मेरे को पता चलने लगा है इसमें है क्या। मैं रोटी बनाती थी, थोड़ा मन में फुर्ती आने लगा, क्योंकि मेरे अंदर में जो कमी था वो कमी को ये पूर्ण कर रहे थे। मेरा मासल में जो कमी था, मेरा कार्टिलेज में जो कमी था, मतलब टोटल एक फुल न्यूट्रिशन है इसमें, तो वो कमी को वो कवर अप करने लगा। 15 डेज के बाद मैंने यूट्यूब खोल के इसके बारे में पढ़ी, उसके पहले कुछ भी नहीं। तो यूट्यूब खोल के मैं जब ने पढ़ी, देखी पीडिकास जो है वो 1 है। जैसे मैं खुद एक हेल्थ सेक्टर में थी, थोड़ा मोड़ा मेरे को पता है, बट मेरा साइड अलग था। मैं काउंसलर थी, एक एडोलेसेंस काउंसलर थी, बट पता तो था, वो देख के मेरे को मालूम हो चुका था इसमें है क्या। तो इसने क्या है, उसके बाद 1 महीना के बाद जुलाई से मैं स्टार्ट की। जुलाई, अगस्त में, मतलब 13 जुलाई से मैं इसको स्टार्ट की थी। डे टू डे मेरे को याद है, क्योंकि ये मेरा जिंदगी है, मेरा जीवन है।
तो अगस्त में मेरा ये था, मैरिज एनिवर्सरी था 3 अगस्त में। मेरे फ्रेंड लोग आके मेरे को देख के बोला क्या बात है, तुम इतना चेंज कैसे हो गए हो। तो चेंज का कुछ कारण नहीं था, सिर्फ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर था मेरे को चेंज करने का एक रास्ता दिखाया, मेरे को जिंदगी दी। उसके बाद मैं डांस भी करती हूँ, मैं आज सब कुछ कर सकती हूँ। और ऐसा हंसी लेके मैं बैठती हूँ सबके साथ, घर में भी वैसे। और कुछ चिड़चिड़ा, मतलब ऐसा भी हो गया था, मेरे को लग रहा था मैं और मेरे हस्बैंड के साथ नहीं रहूंगी, मेरे को रहना नहीं है। मैं मतलब सब प्रॉब्लम मेरे पे था, लेकिन सोचती थी मैं कुछ अब टोटल नेगेटिव। तब होता है आदमी के अंदर में, जब उसके अंदर कमी रहता है, वो कमी को फुलफिल करते हैं ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो अभी मैं मतलब हर टाइम मैं सुबह एक बार देखती हूँ, शाम को जैसे भगवान का नाम लेते हैं, मैं इसका नाम लेती हूँ। किसी को कुछ होता है, पहले मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का एक जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया है वो मेंटेन करना पड़ता है। यूरिक एसिड अगर आपका ज्यादा रहता है तो इसको नहीं लेना है। तो ये सब मेंटेन करके मैं ये प्रेफर करती हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए, मैं तो मेरे बारे में बोल दी। एक मम्मी होके 2 बच्चों को लेकर अभी मैं खुश हूँ। ऐसा खुशी सबके घर में आए और शांति भी आए। और आज चलिए हम लोग अभी थोड़ा सेल्फ टॉक करते हैं, क्योंकि कुछ चीज के आगे बढ़ने के लिए ना सेल्फ टॉक जो है बहुत जरूरी होता है। ये मैं जब काउंसलिंग करती थी, मेरे पास जब क्लाइंट लोग आते थे, मैं सेल्फ टॉक करवाता। तो चलिए आज हम लोग सेल्फ टॉक करने के लिए अनीता पाटिल के पास जाते हैं। ओके मैम। हेलो हेलो, am I audible मैम? यस यस। मेरा नाम अनीता पंचल है, मैं बड़ौदा से हूँ, सिंपल हाउसवाइफ हूँ। 2 साल से मैं मोदी केयर से जुड़ी हुई हूँ और बहुत जल्दी डायरेक्टर लेवल में अचीव करने जा रही हूँ। तो आइए हम सब साथ मिलकर आज हम सेल्फ करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सफल कामयाब हूँ। मैं बहुत सफल कामयाब हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। जो चाहूँ वो पाऊँ। मैं जो चाहूँ वो पाऊँ। मेरा मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे टीम मेंबर्स बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और फोकस्ड है। मेरी टीम मेंबर फोकस्ड है। तो भी हम प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमो दिखाते हैं, वो आसानी से जुड़ते जा रहे हैं। जिनको भी हम प्लान, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो आसानी से जुड़ते जा रहे हैं। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। मेरा वन टीम वन मिशन कामयाबी की ओर है। मेरी वन मिशन कामयाबी की ओर है। मैं तन से मन से मोदी केयर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं मन से मोदी केयर का बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मोदी केयर, माय टीम स्पिरिट। Thank you मोदी केयर, my appliance and my team spirit. Thank you everyone, thank you अनीता, बहुत अच्छे से आपने सेल्फ टॉक कराया। यही चीज हमको समझना है जो आज हमने देखा। वंदना मैम टीचर बाय प्रोफेशन, कितना अच्छे से लर्निंग जिनका सिखाना जिनका काम है, वो भी सीखने के लिए तैयार है। जैसे कि उन्होंने बताया कि डेमो उन्होंने किया है, डेमो को उन्होंने जाना है, सीखा है, और करने के बाद उनकी टीम में भी ये सिखा रहे हैं। जो लर्निंग उन्होंने बहुत अच्छा बोला, लर्निंग में एल हटा दो तो अर्निंग आता है, तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारे वेल एक्सपर्ट रेणु जी, जिनको मैं अगर बताऊं कि उनका भी जैसे सुनंदिता ने बोला, उनको भी बहुत सारा फिजिकल चैलेंजेस था, उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता था। क्यों? कारण एक ही है कि वो खुद बाय मतलब एजुकेशन वाइज डॉक्टरेट कंप्लीट किया था, पर कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसे ही टीवी देखती थी, घर पे बैठते थे। तो उनको भी ऐसा था कि कुछ करना है पर कुछ सहूलियत नहीं मिल रहा था। होता है, हस्बैंड भी बाहर है, बच्चा भी अपने दुनिया में, क्योंकि इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है, तो उनके हिसाब से उनका भी अलग अलग लाइफ हो जाता है, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माँ को तब होता है कि मैं क्या करूं। तो उन दिनों में उनको मोदी केयर मिला, तो उनका जो भी प्रॉब्लम था, उन्होंने सप्लीमेंट को सबसे ज्यादा ट्राई किया और सबसे अच्छे से गाइड करते हैं। किसी को भी गाइड करना है
तो आपने देखा कि एक जन को सप्लीमेंट लेके उन्होंने उनका लाइफ को चेंज किया। उन्होंने रेणु चौबे जो नाम है हमेशा बोलते हैं उसको जस्टिफाई कर दिया मोदी केयर में आके। उसके बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सोचिए एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए लोग क्या नहीं करते। वैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब अपने जॉब छोड़ देते हैं तब एक फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने इनकम को जब लोग गिव अप करते हैं तब एक फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद एक्सीडेंट उन्होंने ऐसे कर दिया, उस टाइम पे क्या होता है ना, लोगों को तब लगता है कि सही मायने में मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और एक्सीडेंट के बाद जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रॉपरली फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं हुआ था, तो उनका उसके बाद ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर उनके लाइफ में एक यू टर्न लेके आया। वो अपने आप को खुद को अच्छे से अपने हेल्थ को सुधार पाए और साथ साथ में उन्होंने अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल लाइफ को उन्होंने जी पाए। उसके साथ हमारे साथ अनीता पंचाल जी है, जो अनीता जी हाउस वाइफ है बट बहुत अच्छे से मोदी केयर को पैशनेटली लीड कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सब कर सकते हैं, हम हमारे दायरों के अंदर रह के ये बिजनेस कर रहे हैं और हम सब सफल होंगे। ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये हमारा लाइफ है, ये हमारा मंत्र है, ये हमारा प्रेयर है, ये साकार होगा ही होगा। जितना विश्वास हमको इन सेल्फ टॉक में, उतना ही विश्वास ये मोदी केयर में और इतना ही विश्वास अपने आप में है। सो फ्रेंड्स, हम सब मिलके हमारा जो भी आजादी का मिशन है उसमें हम कामयाब होंगे और सही मायने में लोगों को भी कामयाब करेंगे। Thank you very much, everyone.